जब मैंने साइकिल उठाई उसमें एक लाश टंग के आई। बाप रे दोस्तों, कोई औरत दिखाई देती है। अब वो क्या कहानी है, नानी जी से जानते हैं। अम्मा के पैरों के पास कोई एक मतलब सफेद कपड़ों में कोई लेडीज बैठी है। यार खतरनाक स्टोरी, बहुत खतरनाक है। वो आती है चली जाती है, वो किसी को तो कोई नुकसान नहीं नुकसान नहीं करती। आप प्रतीक रिखाड़ी को जानते हो? कौन प्रतीक रिखाड़ी? कौन प्रतीक रिखाड़ी? कौन प्रतीक रिखाड़ी? कौन प्रतीक रिखाड़ी? हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल कौन प्रतीक रिखाड़ी। मैं हूं एक पहाड़ी, प्रतीक रिखाड़ी। सो खुशी मनाओ एक नई दिन की और एंजॉय करो एक नया व्लॉग। मुस्कुराइए कि आप भारत में हैं और भारत से बेहतर कोई देश नहीं। मुस्कुराइए इसलिए कि जीवन के दिन है चार, इनको क्यों करें बेकार। तो दोस्तों, आज का व्लॉग होने वाला है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग क्यों? क्योंकि आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं एक सच्ची घटना पे आधारित एक ऐसी कहानी जो मेरे ही ननिहाल में मेरी नानी, मेरी मम्मी, इन लोगों के साथ घटित हुई है। और क्या है वो, एक्चुअली कई लोग हैं, आप लोगों में से कई व्यूअर्स ऐसे होंगे जो सुपर नेचुरल जो स्पिरिट्स वगैरह हैं लोगों को मानते हैं, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो नहीं मानते हैं कि नानी जी लोगों ने सच में वो चीजें जो देखी हैं वो आज आप लोगों को बताएंगे। लेकिन थोड़ा सा मैं आप लोगों को पहले ब्रीफ कर देता हूं कि हुआ क्या था। हम पहाड़ियों में क्या होता है ना दोस्तों, कि पहाड़ों में पहले ये सुख सुविधाएं नहीं थी, और तो और उनके जहां पे घर होते थे वहां तक रोडें तक नहीं होती थी। रोड पर जाने के लिए भी पगडंडी से होते हुए पैदल जाना पड़ता था। लोग अपने घरों पे मेन रोड से अपने घरों तक 10-10 किलोमीटर की यात्रा करके अपने घर तक पहुंचते थे। तो इतनी सुख सुविधाएं नहीं थी। तो क्या होता था, हर कोई व्यक्ति कोशिश ये करता था कि अगर पहाड़ों से कोई प्लेन्स में अगर आकर बस जाए तो उसको बहुत बड़ा आदमी समझा जाता था। ये सोचा जाता था कि यार वो आज पहाड़ों से लखनऊ पहुंच गया, अरे वाह, मतलब आज वो रोजगार में एक ऐसे दर्जे पे पहुंच गया है जो बहुत अव्वल है, बहुत उच्च दर्जे पे माना जाता था। तो ऐसे ही हमारे नाना जी भी पहाड़ों से जब नौकरी लगी उनकी, तो फार्मासिस्ट थे, तो फार्मासिस्ट की नौकरी लगी उनकी लखनऊ में। तो बड़ी ही मुश्किल से मशक्कत करके 2 कमरों का एक घर बनाते हैं जो लखनऊ के आलमबाग में था। तो आलमबाग में 2 कमरों का घर बनाते हैं और ऐसे ही अपने बच्चों का लालन पालन या जीवन यापन इसी तरीके से चल रहा होता है। और कच्चे ऐसे 2 कमरे बने हुए थे, एक वॉशरूम था। और गर्मियों के मौसम में क्या होता था कि लोग, इतनी गर्मी पड़ती थी कि बाहर, अब कमरों से बाहर रात को सोया करते थे। तो नानी जी लोगों के साथ नानी जी के एक भैया भी रहते थे। तो कई लोगों ने ये बात बोली कि बाहर से कुछ दिखाई देता है, कोई औरत दिखाई देती है। अब वो क्या कहानी है, नानी जी से जानते हैं। तो दोस्तों, अब आगे की कहानी सुनते हैं नानी जी से और मम्मी से, क्योंकि नानी जी भी यहाँ पे आ चुकी हैं और मम्मी भी हैं साथ में। तो नानी जी और मम्मी से सुनते हैं कि क्या हुआ था एक्चुअली वहां पे, क्या कुछ पता उस घर पे। सबसे पहले नानी जी से पूछते हैं। नानी जी, आप बताइए कि कैसा क्या रहा था, मतलब क्या होता था उस घर पे जब आप पहले पहले उस घर पे आए शुरुआती दौर पे। मैं जब आई, मैं छत पर थी, मैंने छत से नीचे झांका तो मैंने देखा मेरे दरवाजे से एक सफ़ेद साड़ी पहनी औरत सीधे 2-3 मकान आगे, एक मुंशी जी का मकान था, उसके मकान से आगे को वो चली गई। मतलब जब आप नए नए उस घर पे आए थे, जब नया नया घर लिया था, हाँ तो तब मतलब सब कुछ सही था? हाँ शुरुआत में सारा कुछ सही था? हाँ काफी पहले की बात है। हाँ, तब बच्चे छोटे ही थे। तो मैंने देखा वो उधर से चली गई। तो फिर मैंने कहा, वो घर में बताया, और जो उनके मकान को दिया था उनको बताया। उन्होंने कहा ऐसा ऐसा हुआ था, कोई घटना हुई, और वो आती है चली जाती है, वो किसी को तो कोई नुकसान नहीं करती। अच्छा। हाँ। नहीं तो दिखती कैसी, मतलब आपने बस मैंने वहां से सीधे यूं जाते हुए देखा। मतलब आकार कैसा था, मतलब बहुत लंबी चौड़ी थी? लंबी थी, बस सीधे पहनने वो वहां से सीधे वो गई, और मैंने देखी रही। कई बार वहाँ देखा था। हाँ। क्या हुआ था, एक पूरा विस्तार में अच्छे से बताइए। मतलब हमारे वहाँ 2 कमरे थे और सब लोग, गर्मी के दिन थे तो लोग बाहर सोया करते थे, हम लोग भी सब सो रहे थे। तो हमारे मामा हमारे साथ रहते थे, वो भी बाहर लेटे थे। रात में मुझे टॉयलेट आई तो मैं बाहर गई, हमारा बाहर गेट्स के पास ही बाथरूम था। तो मैं वॉशरूम गई तो मैंने देखा वहां से, जब मैं बेड वॉशरूम करके वापस आ रही थी तो मैंने देखा मामा के पैरों के पास कोई एक मतलब सफेद कपड़ों में कोई लेडीज बैठी है। तो बाद में मैंने गौर से देखा तो अरे रात में, अब ये टाइम नहीं पता है, लेकिन मैं हाँ रात की बात है ये। फिर मैंने देखा तो मैं डर गई और मैं चुपचाप आकर के अपना बिस्तर में लेट गई। फिर मैंने दोबारा उधर देखा भी नहीं, क्योंकि मैं काफी डर गई थी।
फिर सवेरे उठी तो मैंने बैठी थी पैरों के पास में, सफेद कपड़े थे और नेल्स उसके थोड़ा बड़े बड़े थे। हाँ, और चेहरा भी मतलब मैं अच्छे से डर गई इसलिए देख भी नहीं पाई मैं। और पैर पैर कैसे थे पैर? पैरों तक बैठी इतना तो ध्यान नहीं गया, लेकिन वो व्हाइट कपड़ों में थी ये देखा। तो फिर सवेरे हमने उठ करके मामा से पूछा, मैंने कहा मामा हम डर गए थे, मैंने कहा मामा आपके पैरों के पास कोई बैठे नहीं थे। तो मामा कहने लगे ये काफी लोग मेरे से बता चुके हैं कि वो मेरे पैर दबाती है। देखो दोस्तों, तो उसके बाद मैं इतना डर गई थी कि मुझे कम से कम 3-4 दिन तक फीवर भी रहा। फिर मम्मी गई, मम्मी ने जिनसे हमने प्लॉट लिया था उनके पास गई, उनसे पूछा कि मतलब ये क्या ऐसा ऐसा मेरी बेटी ने देखा है। तो कहने लगे हाँ यहाँ पहले किसी ने सुसाइड किया था, तो वो लेडीज थी कोई, उसने सुसाइड कर लिया था, तो वो अब इस गली में घूमती है, वो कभी कभी किसी को दिखाई देती है। नुकसान नहीं करते। नुकसान किसी का नहीं करती पर वो दिखाई देती है। दोस्तों मेरे साथ अगर ऐसा कभी मैं हम काफी डर गए थे। कहाँ जाऊंगे, मेरे तो हालत खराब हो जाए। एक साधारण व्यक्ति, पहले के लोग कितने हाँ। ऐसे ही था कि मतलब 3 मकान थे वहाँ, पहले उधर मास्टर साहब का था, फिर बीच में अवस्थी जी का था, फिर इधर हमारा था। हाँ। और हमारे पीछे भी मकान बने हुए नहीं थे, बहुत कम बने हुए थे। दोनों के बीच में हम लोग मतलब बैठते थे, बाबू जी के, हमारे अवस्थी जी के, हमारे मकान के आपके बीच बगल में में। वस्ती जी का हाँ, मकान? उसी के सामने हम वर्मा लोग जी का था बैठा करते थे, रात में लेटना बैठना वहीं पर होता था। उसी के सामने हमारा टॉयलेट था हाँ, हाँ, हाँ। बाहर। अच्छा, टॉयलेट तब वहाँ था? बाहर था, हाँ, उन दिनों खुले में लोग मतलब ऐसे ही बनाया था, ज्यादा बना नहीं था, लोग गर्मियों में सब बाहर ही सोते थे। तो फिर उसके बाद जैसे मम्मी ने तो देखा, मामा के साथ और जिन्होंने भी देखा उन्होंने कभी कुछ ऐसा विस्तार में बताया कि कभी दिखती है या क्या होता है? मामा ने तो एक दिन ऐसे ही कहा, मैंने तो ऐसा देखा कि वहाँ से सर रॉकेट जैसा आया, हाँ। हमारे नीचे घर की तरफ यूं गया। तो कोई कह भी रहते थे तो वो नहीं आई है, किसी ने ऐसा कह दिया था बगल अगल वाले। लोग अच्छा। अपने अपने बातें हाँ। बनाते और थे, जो ऐसे कोई आपके जो भाई हैं, जो मम्मी के मामा हैं, हाँ। उन्होंने भी तो कुछ मतलब आप बताती थी कि कुछ वहाँ से चारबाग रेलवे स्टेशन से वापस आ रहे थे, हाँ, वो रात की टॉयलेट लगी थी, वो ड्यूटी तो नाइट ड्यूटी करके आ रहे थे। वहाँ क्या हुआ था? उधर सेंट्रल जेल था, हाँ। उन्हीं के सामने एक फांसी घर था, दरवाजा था बाहर की तरफ से। तो उसी के दरवाजे वो इसी के बाहर से बता रहे, वो पानी का ताल था, कुछ हाँ, हाँ। थोड़ी सी रोड थी, बाकी ताल भरा रहता था। तो ये रात में आए ना, टॉयलेट लेके साइकिल खड़ी कर दी वहाँ पर। और उसके बाद इसकी साइकिल बता रहे थे कि वो नीचे गिर गई। जब मैंने साइकिल उठाई, उसमें एक लाश टंग के आई। बाप रे दोस्तों, भाई साहब अगर ऐसा इसी तो किसी हम के साथ छोड़ हो के जाए, वहाँ सोचो से यार। भाग के सीधे घर चले आए, ये भाई ने बताया था। तो उसके बाद वो ठीक थे? हाँ, फिर ठीक तो वो तो ठीक ही थे, मतलब उनको कोई फीवर वीवर कुछ नहीं आया? ऐसा तो नहीं आया। अच्छा, बाप रे, बड़े हिम्मती है यार। हाँ। मम्मी के सगे मामा की बात हो रही है, मतलब नानी जी के भाई की बात हो रही है। मेरे को अगर पता होता ना पहले कि वो बराह में ऐसा होता है करके, तो मैं तो वहाँ आती नहीं यार। खतरनाक स्टोरी, बहुत खतरनाक थी। वो तो अच्छा हुआ नानी जी लोगों ने अब चेंज कर दिया है ये कहानी सुन के, मतलब जो स्टोरी थी ना वो सुन के तो मैं इतना कुछ दिखता था लोगों को, सोचो पहले मतलब क्या कुछ होता था। एक्चुअली क्या था मैं आप लोगों को बताऊं, हम भी छोटे छोटे थे जब, तो नानी जी के घर के पास एक जेल हुआ करती थी, तो उस रोड को जेल रोड कहा जाता था, और उस जेल के ठीक बगल में एक बड़ा सा ताल हुआ करता था। उसी ताल की ये लोग बता रहे हैं बात कि जो मामा हैं, जो मम्मी के मामा हैं, वो मामा रेलवे स्टेशन से वापस आ रहे थे। तो ये बात मुझे भी पता चली थी कि रेलवे स्टेशन से जब वो वापस आ रहे थे, तो कई बार ऐसा भी होता था कि साइकिल कोई पीछे से रोक रहा है, और कई बार ऐसा होता था कि उन्होंने एक दिन एक ये भी वाकया बताया था, बात बताई थी कि वो टॉयलेट करने रुके, और टॉयलेट करने के लिए साइकिल में स्टैंड की वो जो कई बार पहले क्या होती थी ना, पहले पुरानी जमाने की जो साइकिल होती थी उनमें एक स्प्रिंग होती थी स्टैंड में, तो वो स्प्रिंग शायद टूटी थी, तो उन्होंने साइकिल लेटाई थी उस तालाब में, तालाब के किनारे। तो कहते हैं कि जब वो टॉयलेट करके वापस साइकिल को उठाने लग गए, तो उसमें आगे हुक में लाश फंसी हुई थी। तो सोचो यार, अगर किसी के साथ ऐसा लिटरली हो जाए तो उसकी क्या हाल होगा। और कहते हैं कि वो वापस भागे अपने कमरे की तरफ, क्योंकि नानी जी लोगों के साथ ही रहते थे, नानी जी लोगों के वहीं रहते थे मामा। तो क्या कुछ होता था वहाँ पे जेल रोड के पास जहाँ हमारा घर था उसके पास ही में जेल था, जेल के पास ही वहीं पर फांसी घर था, वहाँ पे लोगों को फांसी दी जाती थी। लोग जो भी कैदी ऐसे होते थे उनको वहाँ लेके आया जाता था, तो तब खुला था। हो सकता है इस कारण भी लोगों को दिखाई देता हो, क्योंकि वहाँ पे फांसी होती थी। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि
ये तो मैं यहाँ पे सुनकर बड़ा ताज्जुब में हूँ, क्योंकि हमारे पहाड़ों में तो ये सारी चीजें बहुत होती हैं। और मैं आपको अपने साथ भी एक घटित एक कहानी जरूर बताऊंगा आने वाले कुछ व्लॉग्स के बाद। फिलहाल मैं आप लोगों को बताऊं कि ये सब चीजें लिटरली होती होंगी, वरना नानी जी लोगों ने जो खुद देखा है ये गलत नहीं है, वो खुद अपनी जुबानी बता रहे हैं कि ये सब चीजें हुई हैं। और भाई सीधी सी बात है, भगवान है तो निश्चित है कि आत्माएं भी होती हैं, ये तो है। तो कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ होगा जो उन लोगों ने देखा। हम इतने साल वहाँ रहे, हमने और कुछ नहीं देखा, कभी कुछ नहीं। अकेले बच्चे भी रहते थे, हम भी रहते थे, कभी नहीं कोई चौ देखा। पता नहीं क्या बात। उसके बाद मतलब कभी कुछ नहीं फिर देखा, कुछ नहीं, कभी नहीं देखा। बस वही जो घटना हुई थी हुई थी, हाँ, तभी उसके बाद से देखा, कभी नहीं। फिर कभी नहीं देखा। जब आपने ये घटना हुई थी आपके साथ इक्का दुक्का 2-3 मकान आगे तभी। तो दोस्तों ये सारी चीजें तब भी होती हैं जब खाली एरिया होता है, हाँ। जब इक्का दुक्का घर होते हैं जिस लोकेलिटी में, ये सब चीजें भूत प्रेत और ये सारी चीजें तब ज्यादा प्रभावी हो जाती हैं। तो दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं इस तरीके की और वीडियोस लाता रहूंगा। अभी तो हम लोग फिलहाल फैमिली ब्लॉग्स तो बना ही रहे हैं, आप लोग फैमिली ब्लॉग जरूर देखा करिए। और कभी कभी इस तरीके की वीडियोस भी बहुत अच्छी लगती हैं सुनने में। अब तो दोस्तों नानी जी का घर बदल चुका है, नानी जी ने दूसरी जगह घर ले लिया, वो घर अब किराए पे उठा लिया है। हाँ। और अब कुछ ऐसा है भी नहीं। कुछ लेकिन नहीं। पहले हम गए थे तब मुझे पता नहीं था, लेकिन अच्छा अभी गौरी एक चीज मुझे बताओ, आज ही पता चला। अच्छा गौरी एक चीज बताओ, हाँ। एक बात बताओ गौरी, अगर अगर मुझे और तुम्हें कभी एक बार वहां रुकने के लिए अकेले जाना पड़े तो आप जाओगी? वहीं एक बार सेलिब्रेट करते हैं ना एनिवर्सरी, चलो। ये बता रहे हमारे भगवान जी वहाँ कुछ नहीं है। तो दोस्तों कैसे लग रहे हैं आपको हमारे व्लॉग्स, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरीके के मैं और भी व्लॉग्स लाता रहूंगा। जल्द मिलते हैं एक नए व्लॉग में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। बाय बाय।